हेलो बच्चों, यूनिक कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। बेटा आज हम आगे अपनी 12th क्लास की फिजिक्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके लास्ट वाले वीडियो में हमने आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत के बारे में हमने देखा था। तो आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है चार्जिंग, आवेशन। ठीक है, तो आवेशन देखेंगे, आवेशन कितने प्रकार के होते हैं इनके बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद आवेशन पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे बेटा क्या कूलाम के नियम और स्थिर विद्युत प्रेरण एक टॉपिक होता है बेटा, उसको भी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आवेशन पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं स्थिर विद्युत प्रेरण किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आवेशन देखेंगे, आवेशन के प्रकार देखेंगे। तो फटाफट लेट ना करते हुए हम यहाँ पे हेडिंग लगा लेते हैं स्थिर विद्युत प्रेरण। स्थिर विद्युत प्रेरण। ठीक है, परिभाषा पहले लिख लो, उसके बाद हम आपको समझाते हैं ये क्या चीज होती है। ठीक है, तो लिखेंगे जब किसी आवेशित वस्तु को आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु के पास ले जाया जाता है, ले जाया जाता है तो आवेशित वस्तु उदासीन वस्तु में उपस्थित समान प्रकार के आवेशों को प्रतिकर्षित कर देते हैं तथा विपरीत प्रकार के आवेशों को आकर्षित कर लेते हैं। इसी घटना को स्थिर विद्युत प्रेरण कहा जाता है। ठीक है, तो बेटा ये तुम्हारा स्थिर विद्युत प्रेरण था। परिभाषा मैंने क्या लिखा कि जब किसी आवेशित वस्तु को किसी उदासीन वस्तु के पास ले जाया जाता है तो आवेशित वस्तु करता क्या है बेटा, किसी उदासीन वस्तु में जो समान प्रकार के आवेश होते हैं, ठीक है ना, उनको प्रतिकर्षित कर देता है और विपरीत प्रकार के आवेशों को आकर्षित कर लेता है। यही घटना क्या कहलाता है बेटा, स्थिर विद्युत प्रेरण। अब इसको समझाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैं कहूं कोई भी आवेशित वस्तु, चाहे वो धनावेशित हो चाहे वो ऋणावेशित, कोई भी आप वस्तु ले लो। तो चलो हमने ये ले लिया, एक आवेशित वस्तु है, इसको हमने बता दिया बेटा ये कैसा आवेशित वस्तु है, ये धनावेशित है। ठीक है ना, ये आवेशित वस्तु है, लेकिन कौन सा आवेश है इस पे, धनावेश। और एक हमने ले लिया लल्ला उदासीन वस्तु, इसी को हम बोलते हैं बेटा, उदासीन वस्तु को अनावेशित वस्तु भी बोलते हैं। उदासीन वस्तु, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, अनावेशित वस्तु। और मैंने आपको बताया था बेटा कि जो उदासीन वस्तु होता है, उदासीन वस्तु उसको कहते हैं बेटा जिनका नेट आवेश 0 होता है, 0 होता है। मतलब इस उदासीन वस्तु के अंदर जितने नंबर आप प्लस होंगे उतने नंबर आप क्या होंगे, माइनस होंगे। तो अगर हम कहें बेटा अगर इसमें 4 प्लस है 4 माइनस है, तो 4 प्लस और 4 माइनस को जोड़ोगे तो नेट आवेश इसका क्या आएगा बेटा, 0 आएगा। ठीक है ना, तो आप ऐसे कहो कि जिस वस्तु का नेट आवेश
शून्य होता है उस वस्तु को हम क्या कहते हैं बेटा, उदासीन वस्तु कहते हैं। अगर आपसे ये कहा जाए कि किसी उदासीन वस्तु उसको कहा जाता है जिनके ऊपर कोई आवेश नहीं होता, तो ये कहना गलत होगा। आप ऐसे बोलोगे बेटा, क्योंकि इसके ऊपर आवेश तो होता ही है, 4 धन होते 4 ऋण होते, लेकिन इसका नेट आवेश 0 होता है। तो उदासीन वस्तु है तो हम मान लेते हैं इसके अंदर नंबर ऑफ प्लस कितने हैं, 4 है, और नंबर ऑफ माइनस कितने हैं, 4 हैं, ठीक है ना। तो अब करेगा क्या बेटा, जब ये आवेशित वस्तु इसके पास हम ले जाएंगे, तो जब ये आवेशित वस्तु को हम किसके पास ले जा रहे हैं, उदासीन वस्तु के पास, तो आप देख रहे हो बेटा इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, प्लस है। और यहां जितने भी प्लस होंगे समान प्रकार का मतलब अगर ये प्लस है तो ये जो प्लस होगा बेटा, तो यही तो होंगे ना समान प्रकार के आवेश, और ये प्लस और ये क्या है, माइनस है, तो ये विपरीत प्रकार के आवेश है। तो क्या कहता है स्थिर विद्युत प्रेरण कि आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु के पास जब हम ले जाते हैं तो ये करता क्या है, जो उदासीन वस्तु में समान प्रकार के आवेश है, मतलब ये प्लस है तो इसमें जो प्लस है बेटा समान प्रकार के आवेशों को क्या करेगा, प्रतिकर्षित कर देगा। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था बेटा कि सजातीय आवेशों के बीच कौन सा बल काम करता है, प्रतिकर्षण, और विजातीय आवेशों के बीच कौन सा बल काम करता है, आकर्षण। तो ये करेगा क्या, जब आवेशित वस्तु को हम उदासीन वस्तु के पास ले जाएंगे तो ये करेगा प्रतिकर्षित, और प्रतिकर्षित करेगा तो ये सारे जितने धन आवेश हैं उधर चले जाएंगे, और इन विपरीत प्रकार के आवेशों को आकर्षित कर लेगा। तो जितने ऋण आवेश हैं बेटा वो इस सिरे पे जमा हो जाएंगे और धन आवेश दूसरे सिरे पे चले जाएंगे। तो हम कह सकते हैं इस तरह से कुछ फिगर आपका बन जाएगा। ये तुम्हारे माइनस जितने हैं बेटा यहाँ पे जमा हो जाएंगे, और प्लस तुम्हारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे जमा हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो घटना होता है बेटा, ये जो घटना होता है, यही घटना हमारा क्या कहलाता है, स्थिर विद्युत प्रेरण कहलाता है, आवेशित वस्तु, ठीक है। जब इसको हम इसके पास ले गए तो ये समान प्रकार के आवेशों को प्रतिकर्षित कर दिया, जिसकी वजह से सारे प्लस इधर जनरेट मतलब इकट्ठे हो गए, और जितने भी माइनस थे इधर इकट्ठे हो गए, ठीक है। तो ये जो घटना होता है, ये घटना क्या कहलाता है, स्थिर विद्युत प्रेरण कहलाता है, ठीक है। तो इसी के ऊपर बेस है बेटा हमारा प्रेरण द्वारा आवेशन, क्योंकि बेटा प्रेरण द्वारा आवेशन जब हम पढ़ेंगे बेटा तो हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है ना, कि स्थिर विद्युत प्रेरण क्या होता है। तो कभी भी अगर 2 नंबर का एग्जाम में आता है कि स्थिर विद्युत प्रेरण से आप क्या समझते हैं, तो आप एग्जाम में लिख सकते हो इसकी थ्योरी बेटा, कि जब किसी आवेशित वस्तु को किसी उदासीन वस्तु के पास ले जाया जाता है तो आवेशित वस्तु उदासीन वस्तु में जो उपस्थित समान प्रकार के आवेश हैं उनको क्या कर देता बेटा, प्रतिकर्षित कर देता, और विपरीत प्रकार के आवेशों को आकर्षित कर लेता है, जिनकी वजह से जितने भी माइनस होते बेटा इधर जमा हो जाते हैं, प्लस इधर जमा हो जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे माइनस लेता तो ये माइनस होता और यहाँ भी माइनस होते, एक जैसे आवेश होते, तब ये माइनस को उधर प्रतिकर्षित करता, तब यहाँ पे माइनस आ जाता, इधर क्या आ जाता, प्लस आ जाता। तो ये जो घटना होती है लल्ला, ये क्या कहलाता है, स्थिर विद्युत प्रेरण कहलाता है, ठीक है। तो फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट लो। अब आप हेडिंग डालोगे क्या, चार्जिंग, आवेशन के बारे में हम पढ़ेंगे कि आवेशन क्या होता है, कितने प्रकार के आवेशन होते हैं, ठीक है। तो हेडिंग लगा लो फटाफट, आवेशन। अब हेडिंग आप लोग लगा लो क्या, आवेशन। इंग्लिश में कहें बेटा तो चार्जिंग कहते हैं। पहले परिभाषा लिखो। आवेशन का मतलब होता है किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, आवेशन कहलाता है। मतलब आप बेटा जैसे आप सपोज करो, आप क्या कहते हो, आपका मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है तो आप क्या करते हो कि भैया इसको चार्ज लगा दो। चार्ज करने का मतलब है उसको आवेश, उसके अंदर आवेश भर दो, उसको आवेशित कर दो, ठीक है ना। तो किसी वस्तु को आवेशित करना, या तो आप धनावेशित करोगे या तो ऋणावेशित करोगे। तो किसी वस्तु को आवेशित करने की जो प्रक्रिया होता है, जो तरीका होता है बेटा, वही क्या कहलाता है, आवेशन कहलाता है। अब 3 तरह से हम क्या कर सकते हैं बेटा, किसी भी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। एक तो बेटा हम घर्षण द्वारा करके हम क्या कर सकते हैं, वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। दूसरा बेटा हम चालन द्वारा, मतलब चालक तार जोड़ के हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं। जैसे मोबाइल चार्ज करते हैं तो बेटा मोबाइल हम कैसे चार्ज करते हैं, तो उसमें एक चालक तार होता है ना, केबल होता है, ठीक है ना। उसको हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी मतलब हम बोर्ड वगैरह में लगाते हैं, तो क्या होता है वहां पे जो आवेश आ रहा है मोबाइल के अंदर, वो कौन सा आवेशन में आएगा बेटा, चालन द्वारा आवेशन में, ठीक है। तो किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, आवेशन कहलाता है। 3 प्रकार के हम आवेशन पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरा चालन द्वारा आवेशन, तीसरा प्रेरण द्वारा आवेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं। तो सभी बच्चे फटाफट लिखना स्टार्ट करें कि किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया, आवेशित करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है लला, आवेशन कहलाता है, आवेशन कहलाता है, ठीक है। अब कितने प्रकार का होता है आवेशन, तो 3 प्रकार का होता है। तो हम यहाँ पे फटाफट हेडिंग क्या लगाएंगे, आवेशन के प्रकार।
तो जो आवेशन होता है, आवेशन के प्रकार में हम देखेंगे कि आवेशन कितने प्रकार का होता है। आवेशन के प्रकार 3 प्रकार का होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि आवेशन 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट बेटा लिखेंगे यहाँ पे कि घर्षण द्वारा आवेशन। फर्स्ट क्या होता है? घर्षण द्वारा आवेशन। दूसरा वाला चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन। तीसरा होता है प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन। तो बेटा ये 3 प्रकार के हम क्या करने वाले हैं? आवेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम देखेंगे बेटा कि घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है। ठीक है, तो घर्षण द्वारा आवेशन अगर आपसे पूछा जाए कि घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है, घर्षण का मतलब क्या होता है कि जब हम एक वस्तु को किसी दूसरे वस्तु के साथ आपस में क्या करते हैं? रगड़ते। रगड़ना क्या कहलाता है? घर्षण तो कहलाता है कि जब किसी एक वस्तु को किसी दूसरे वस्तु के साथ, जैसे मैं कहूँ कि ये 2 वस्तुएं हैं, इन दोनों को आपस में हम क्या करें भाई? ये मान लेते स्टार्टिंग में उदासीन वस्तु थी, मतलब इनके अंदर जितने नंबर ऑफ प्लस थे उतने नंबर ऑफ क्या थे? माइनस थे। दोनों उदासीन थी। तो हमने क्या किया है? इनको हमें आवेशित करना है। तो पहला हम पढ़ रहे हैं क्या बेटा? घर्षण द्वारा आवेशन। इनको आवेशित करना है, एक को धनावेशित करना है, एक को ऋणावेशित करना है। ठीक है ना? तो यही तो हमारा तरीका होता है किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया आवेशन कहलाता है। तो करेंगे क्या घर्षण द्वारा आवेशन में? जब हम क्या करते हैं एक वस्तु को दूसरे वस्तु के साथ आपस में क्या करेंगे? रगड़ेंगे। तो रगड़ने से क्या होगा ये बेटा कि एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वस्तु में जाएगा। ठीक है ना? और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन निकलेगा बेटा उसमें आएगा कौन सा? इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो उसमें कौन सा आवेश आएगा? धनावेश। तो ये धनावेशित हो गया। और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाएगा बेटा वो क्या होगा? उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा? ऋणावेश आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ऋणावेशित हो जाएगा। तो हमें क्या करना था बेटा? हमने दोनों वस्तुओं को पहले उदासीन थी फिर हमने क्या किया? घर्षण करके बेटा इनको क्या कर दिया? आवेशित कर दिया। तो ये जो आवेशन होता है बेटा ये क्या कहलाता है? घर्षण द्वारा आवेशन कहलाता है। तो फटाफट पहला हेडिंग लगा लो, घर्षण द्वारा आवेशन। ठीक है, तो जैसे मैं बोल रहा हूं बेटा वैसे वैसे आपको नोट्स बनाते चलना है, पॉइंट वाइज करके लिखोगे जैसे मैं लिखा रहा हूं। तो पहला इसमें पॉइंट लिखो बेटा घर्षण द्वारा आवेशन में। मैं यहाँ पे लिखाता चल रहा हूँ, मेंशन कराता चल रहा हूँ। क्या लिखोगे कि इस प्रकार के आवेशन में, इस प्रकार के आवेशन में एक वस्तु को दूसरे वस्तु के साथ आपस में क्या किया जाता है बेटा? रगड़ा जाता है या घर्षण किया जाता है? तो लिख लो आपस में घर्षण किया जाता है। घर्षण किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का, किसका बेटा? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। स्थानांतरण का मतलब या तो इलेक्ट्रॉन पहली वस्तु से निकलकर दूसरी में जाएगा या दूसरी में से निकलकर पहली में आएगा। तो इलेक्ट्रॉन का ये आना जाना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण होता है। जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उस पर धन आवेश आ जाता है। धन आवेश आ जाता है तथा, लिखो बेटा फटाफट, तथा जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है उस वस्तु पर कौन सा आवेश आ जाता है बेटा? ऋणावेश आ जाता है। आ जाता है। और बेटा एक
पे धन आवेश आ गया, एक पे ऋण आवेश आ गया, तो वस्तुएं क्या होगी, आवेशित हो गई ना। तो लिखेंगे तो वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं, आवेशित हो जाती हैं। और इस प्रकार के आवेशन को, और इस प्रकार के आवेशन को घर्षण द्वारा आवेशन कहा जाता है, आवेशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये बेटा पहला पॉइंट था हमारा, क्या कि घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है। तो आपको लिखना क्या है कि इस प्रकार के आवेशन में एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ आपस में हम क्या करते हैं, घर्षण करते हैं, रगड़ते हैं, तो होता है क्या है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। मतलब एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में जाएंगे। तो जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन का कमी होती है बेटा, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, उस पर कौन सा आवेश आ जाता है, जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उस पर धन आवेश आ जाता है, तथा जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है उस पर ऋण आवेश आ जाता है। और वस्तुएं क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है, एक धन आवेशित हो जाता है, एक ऋण आवेशित हो जाता है। और इसी घटना को हम क्या कहते हैं, घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। तो ये फटाफट नोट करो। और एक पॉइंट इसमें और लिखोगे, क्या एक पॉइंट ये लिखोगे लल्ला, कि ये इस पूरी प्रक्रिया में बेटा दोनों वस्तुओं पे समान परिमाण के विपरीत आवेश उत्पन्न होते हैं। तो लिख लो एक लाइन, क्या लिखोगे कि इस प्रक्रिया में दोनों वस्तुओं पर समान परिमाण के विपरीत आवेश उत्पन्न होते हैं, विपरीत आवेश उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो ध्यान से समझो पहले। ठीक है, पहले इसको समझो, इसका मतलब क्या हुआ। देखो मैंने कहा कि मान लेते हैं ये हमारा एक वस्तु है, इस वस्तु का नाम क्या है बेटा, ए। ये दूसरी वस्तु है, इस वस्तु का नाम है क्या, बी। ठीक है, अब दोनों वस्तुएं स्टार्टिंग में उदासीन है। उदासीन का मतलब इसके अंदर जितने नंबर ऑफ प्लस है उतने ही नंबर ऑफ माइनस भी हैं, इसके अंदर भी जितने नंबर ऑफ प्लस है उतने क्या है, माइनस है। तो दोनों वस्तुओं पर नेट आवेश क्या है, शून्य है। ठीक है ना, मतलब इस पे भी नेट आवेश शून्य है, इसका भी नेट आवेश क्या है, शून्य है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को क्या करना है, आवेशित करना है ना। मतलब एक को धन आवेशित कर दो या ऋण आवेशित कर दो, तो हमें क्या करना है, आवेशित करना है। लेकिन कौन से विधि द्वारा, घर्षण द्वारा आवेशन पढ़ रहे हैं। तो हम करेंगे क्या, इन दोनों वस्तुओं को आपस में क्या करेंगे, रगड़ेंगे। तो रगड़ने पे होगा क्या, हो सकता है इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें से इसमें जाए। तो अगर इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलकर इसमें जा रहा है, तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की हो गई कमी। और जब कमी हो जाएगी बेटा, ये वस्तु कैसी हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। मैंने पढ़ाया भी है कि जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उस पर कौन सा चार्ज आता है, धनावेश आ जाता है। अब इसके अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहा है ना, पहले जितना था उससे ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन की इसमें क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो गई। और जब इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाएगी तो इस वस्तु पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस आवेश आएगा। ठीक है, तो दोनों वस्तु हो क्या गई बेटा, एक धनावेशित हो गई, एक ऋणावेशित हो गई। तो दोनों आवेशित हो गई ना। तो हमने कैसे किया आवेशित बेटा, इनको रगड़ के, घर्षण करके इनको आवेशित कर दिया। ठीक है, तो ये घर्षण द्वारा आवेशन कहलाता है। ये जो पॉइंट मैंने लिखाया है कि इस प्रक्रिया में दोनों वस्तुओं पर समान परिमाण के विपरीत आवेश उत्पन्न होते हैं। समान परिमाण का मतलब क्या होता है कि किसी भी राशि का जो संख्यात्मक मान होता है वो उसका क्या कहलाता है, परिमाण कहलाता है। ठीक है, तो अब होगा क्या, अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा बेटा, तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन तो जाएगा। तो परिमाण में दोनों समान है। एक इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण इस पे धन चार्ज आया, एक इलेक्ट्रॉन आने के कारण इस पे कौन सा चार्ज आया, माइनस। तो दोनों परिमाण में समान है, एक एक। ठीक है ना, लेकिन चिन्ह में दोनों क्या है, विपरीत है। तो यही लिखा है कि इस प्रक्रिया में दोनों वस्तुओं पर समान परिमाण का, परिमाण का मतलब किसी राशि का संख्यात्मक मान, मतलब संख्या के रूप में जो मान होता है उसको हम कहते हैं परिमाण उस राशि का। तो यहां से इलेक्ट्रॉन एक निकला तो एक गया, तो एक प्लस आया एक माइनस आया। तो दोनों में परिमाण समान है और दोनों के चिन्ह विपरीत है। अगर दो निकलता तो दो प्लस आते हैं और यहाँ पे दो माइनस आते हैं, लेकिन परिमाण तब भी क्या है, समान है। ठीक है ना, दो निकल रहे हैं तो दो जा रहे हैं।
4 निकलता तो 4 इसमें जाता। तो दोनों क्या है बेटा, हम देख सकते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में समान परिमाण के विपरीत आवेश उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा था बेटा घर्षण द्वारा आवेशन। तो घर्षण द्वारा आवेशन हमने आशा करते हैं बेटा आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अब आगे जो हमारा टॉपिक है बेटा वो क्या है, चालन द्वारा आवेशन। तो उसको हम पढ़ते हैं कि चालन द्वारा आवेशन क्या होता है। तो फटाफट हेडिंग लगा लो आप, चालन द्वारा आवेशन क्या होता है। पहले हम क्या करेंगे, उसको समझेंगे, या हम लिख लेते हैं फिर समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि समझना तो हमको ही है। तो चाहे लिख के पहले समझ लें उसके बाद लिखें, चाहे लिखने के बाद समझें, बात तो एक ही है। तो फटाफट हेडिंग लगा लो अब, चालन द्वारा आवेशन। चलो, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, चालन द्वारा आवेशन। चालन से तात्पर्य क्या है, चालन से मतलब है चालक, और चालक क्या होता है बेटा कि जिसमें धारा का प्रवाह हो जाए। मतलब एक तरह से तार की सहायता से हम क्या करेंगे, किसी वस्तु को आवेशित करेंगे। तो हम क्या करते हैं, मोबाइल के अंदर जब हमारा मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है तो हम उसको चार्ज तो करते हैं, उसको आवेशित तो करते हैं, करते ही नहीं करते, करते हैं। कैसे करते हैं, तारों के माध्यम से करते हैं ना। तो वो जो आवेशन होता है क्या कहलाता है, चालन द्वारा आवेशन। मोबाइल को क्या करते हैं, किसी केबल से कनेक्ट करके क्या करते हैं भाई, विद्युत से जोड़ते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी से भाई वहाँ कनेक्ट करते हैं। तो क्या होता है, उसके अंदर धीरे 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 हम देखते हैं बेटा आवेश आ जाता है। तो वो क्या हो जाता है, बाद में क्या हो जाता है, वो आवेशित हो जाती है वस्तु। ठीक है ना, जो हमारा मोबाइल होता है वो क्या हो जाता है, उसके अंदर आवेश आ गया तो आवेशित हो गया। ठीक है, तो कैसे आवेशित हुआ बेटा, हमने उसको केबल से जोड़ा, तार से जोड़ा, तो वो जो आवेशन कहलाएगा बेटा क्या कहलाएगा, चालन द्वारा आवेशन कहलाता है। ठीक है, तो फटाफट क्या करते हैं, पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं कि चालन द्वारा आवेशन क्या होता है। तो लिखो, इस प्रकार के आवेशन में, इस प्रकार के आवेशन में किसी आवेशित वस्तु को किसी आवेशित वस्तु को किसी उदासीन वस्तु के साथ, किसी उदासीन वस्तु के साथ आपस में चालक तार की सहायता से जोड़ा जाता है। चालक तार की सहायता से जोड़ा जाता है। तो आवेशित वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर उदासीन वस्तु में जाते हैं, उदासीन वस्तु में चले जाते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा कि इस प्रकार के आवेशन में किसी आवेशित वस्तु को किसी उदासीन वस्तु के साथ आपस में, ठीक है ना, दोनों को किससे जोड़ा जाता है, एक चालक तार की सहायता से हम क्या करते हैं, इनको जोड़ते हैं। तो चालक तार की सहायता से आवेश निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कहाँ जाएगा बेटा, आवेशित वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर कहाँ जाता है, उदासीन वस्तु में जाता है। और ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट इसमें क्या लिखोगे, यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक दोनों वस्तुओं का समान ना हो जाए और विभवांतर शून्य ना हो जाए।
ठीक है ना। मतलब ये प्रक्रिया तब तक चलेगा बेटा जब तक दोनों वस्तुओं का विभव समान ना हो जाए और विभवांतर शून्य ना हो जाए। विभव के अंतर को हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। जब दोनों वस्तुओं का विभव समान हो गया तो विभव में कोई अंतर नहीं है, इसका मतलब विभवांतर क्या हो गया, शून्य हो गया ना। विभवांतर हम क्या कहते हैं कि विभव में अंतर क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। तो जब दोनों वस्तुओं के विभव में कोई अंतर नहीं है तो विभवांतर क्या हो जाए, शून्य हो जाता है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, तो इस प्रकार के आवेशन को लिख लो पहले। तो इस प्रकार के आवेशन को चालन द्वारा आवेशन कहा जाता है। चालन द्वारा आवेशन कहा जाता है। ठीक है, तो फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट लो। क्या मैंने बताया मैं फिर से एक बार डिस्कस कर दे रहा हूं बेटा, अभी इसको समझाऊंगा, इसको रफ करूंगा, इसके बाद आपको समझाता हूं इसका मतलब क्या है। क्या लिखा मैंने कि इस प्रकार के आवेशन में किसी आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु के साथ आपस में चालक तार की सहायता से हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। और तो जोड़ने के बाद होगा क्या, आवेशित वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर कहां जाएगा, उदासीन वस्तु में जाएगा और चले जाते हैं। तो यह जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है बेटा, कब तक चलता रहता है, जब तक दोनों वस्तुओं का, जो आवेशित वस्तु है और उदासीन वस्तु है, दोनों वस्तुओं का विभव समान ना हो जाए और विभवांतर शून्य ना हो जाए। ठीक है ना। जब दोनों वस्तुओं का विभव और विभवांतर क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, ठीक, और विभव समान हो जाएगा, विभवांतर शून्य हो जाएगा, तो ये जो आवेशन होता है बेटा, तो वस्तु क्या हो जाएगी, आवेशित हो जाएगी। एक धनावेशित थी, बाद में उदासीन वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो भी क्या होगी, आवेशित हो जाएगी। तो हमने कैसे किया उनको दोनों को आवेशित, ठीक है, एक चालक तार की सहायता से हमने उन वस्तुओं को क्या कर दिया, आवेशित कर दिया। तो ये जो आवेशन होता है लल्ला, ये क्या कहलाता है, चालन द्वारा आवेशन कहलाता है। ठीक है, तो फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको समझाता हूं इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो चलो देखो, अब समझो यहां पे क्या मैंने बताया। देखो, समझने से पहले आप ये जानो, जैसे मैंने कहा कि मान लेते हैं अब ये दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु ये है, ये टैंक मान लेते हैं इसको, ये टैंक है, टैंक ए, पहले समझो इसको, और ये टैंक बी है। अब दोनों टैंक को हमने क्या किया बेटा, एक पाइप की मदद से इसे जोड़ दिया है। ठीक है, अब ये जो टैंक है पहला वाला, वो पृथ्वी तल से h1 ऊंचाई पे है, दूसरा जो टैंक है वो पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पे है, h2 ऊंचाई पे। ये हमारा अर्थ है, क्या है, ये अर्थ है। अब ध्यान से सुनो, दोनों टैंकों में हमने पानी भर रखा है, ऐसे, ये है पानी। तो होगा क्या बेटा, ये हमारा क्या है, पाइप है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ बेटा पानी किस में से किस में जाएगा, तो आप जाओगे जानोगे, कहोगे भाई कि टैंक बी से पानी टैंक ए में आएगा, ये पाइप के थ्रू से ऐसे पानी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस टैंक में से पानी इसमें आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका जो लेवल है वो ज़्यादा है, ज़्यादा ऊपर है, इसका लेवल क्या है, थोड़ा नीचे है। अब इसी टैंक को हम क्या करते हैं, यहाँ उठा के भाई बी को रख दें, यहाँ ए को रख दें, तब ए से कहाँ से पानी कहाँ पे आएगा, बी में आएगा, आएगा नहीं आए। क्यों पानी ऊपर से नीचे ही आ रहा है, क्योंकि लेवल का अंतर है बेटा, लेवल का अंतर है, इसका लेवल ज़्यादा है, h2 ऊंचाई पे है, और ये क्या है, लेवल इसका कम है, h1 ऊंचाई पे है, तो पानी बी से कहाँ आ रहा है, ए में आ रहा है। तो लेवल का अंतर है, इसके कारण कौन फ्लो कर रहा है, पानी फ्लो कर रहा है। कौन फ्लो कर रहा है, पानी। ठीक है ना। और यही टैंक बेटा अगर हम उठा के क्या कर दें, इसी के लेवल पे कर दें, यहाँ पे बना दें ये टैंक, ये टैंक बी और टैंक एक, ठीक है ना। अभी टैंक को हमने क्या कर दिया, पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पे कर दिया, h2 ऊंचाई पे, इसी के लेवल में कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही यहाँ पे से पाइप से जोड़ेंगे बेटा, क्या पानी का फ्लो होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि दोनों का लेवल क्या हो गया, समान हो गया। तो दोनों का लेवल समान होने के कारण पानी का फ्लो रुक गया। वैसे ही यहाँ पे बेटा क्या होता है, ध्यान से सुनो, ऐसे एक वस्तु होता है बेटा, एक आवेशित वस्तु होता है और एक उदासीन वस्तु होता है, एक उदासीन वस्तु होता है। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, एक चालक तार की सहायता से हम क्या कर देते हैं, इसको
जोड़ देते हैं, चालक तार की सहायता से जोड़ देते हैं। तो जैसे पानी का लेवल के कारण बेटा पानी फ्लो कर रहा है बी से ए में, लेवल का अंतर है, इसका लेवल कुछ अलग है, इसका लेवल कुछ अलग है, लेवल के अंतर के कारण पानी फ्लो कर रहा है। वैसे बेटा इस वस्तु का जो आवेशित वस्तु है, इसको ए लिख लें, इसको बी लिख लें, तो आवेशित वस्तु का विभव मान लेते कितना है, वी है, और उदासीन वस्तु का विभव कितना है बेटा, V2 है, VV है, ठीक है। तो दोनों का विभव में जब तक अंतर रहेगा बेटा, जब तक अंतर रहेगा तो कौन फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन चलेगा, आवेश चलेगा, ठीक है ना। तो विभव में अंतर के कारण कौन चलता है बेटा, आवेश या इलेक्ट्रॉन चलता है। यहां पे मतलब लेवल का अंतर था, लेवल के अंतर के कारण कौन फ्लो कर रहा था, पानी। और उसी तरह बेटा अगर मैं यहां लेवल की को यहां से किसको पढ़ूं बेटा, विभव से पढ़ूं, ये जो तुम्हारा विभव है ये यहाँ पे क्या बता रहा है, लेवल को ही बता रहा है। तो अलग अलग विभव है, इस वस्तु का विभव अलग है, इसका अलग है। तो विभव में अंतर के कारण कौन फ्लो करेगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन या आवेश। और यहाँ पे कौन फ्लो कर रहा था, पानी। तो पानी को अगर हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन से समझे और H1 H2 ऊंचाई को हम यहाँ पे विभव से समझे, तो जिस तरह से अंतर के कारण पानी फ्लो कर रहा था, उसी तरह बेटा विभव में अंतर के कारण कौन फ्लो कर रहा था, इलेक्ट्रॉन इस वस्तु से निकलकर इसमें जा रहा था। अब होगा क्या, अब ये प्रोसेस कब तक चलेगा, मैंने बताया ना कि ये प्रोसेस पानी कब तक आता रहेगा बेटा, जब तक इनके बीच अंतर है। लेकिन जैसे टैंक को हम उठा के यहाँ पे रख देंगे, दोनों के अंतर, दोनों के विभव में कोई अंतर नहीं रहेगा, लेवल में कोई अंतर रहेगा, तो पानी का फ्लो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। वैसे यहाँ भी होगा बेटा, ये तब तक इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें जाते रहेंगे जब तक दोनों वस्तुओं का बी का विभव किसके बराबर ना हो जाए, वीवी के बराबर ना हो जाए और विभवांतर शून्य ना हो जाए, तब तक आवेश का फ्लो होता रहेगा। तो अब देखोगे कुछ समय बाद ये भी वस्तु क्या हो जाएगी, आवेशित हो जाएगी। तो ये जो आवेशन होता है बेटा, वो आवेशन क्या कहलाता है, चालन द्वारा आवेशन कहलाता है। वही मैंने आपको लिखाया बेटा कि किसी आवेशित वस्तु को किसी उदासीन वस्तु के साथ आपस में चालक तार की सहायता से क्या करते हैं, जोड़ते हैं। और जोड़ने पे क्या होता है, आवेशित वस्तु से इलेक्ट्रॉन या आवेश निकलकर उदासीन वस्तु में जाते हैं। और यह प्रक्रिया, यह प्रोसेस बेटा तब तक चलता रहता है जब तक इस वस्तु का और इस वस्तु का विभव आपस में बराबर नहीं हो जाता है। और जब बराबर हो जाएगा बच्चे, तो कुछ देर बाद हम देखेंगे कि दोनों वस्तुएं क्या हो जाएंगी बेटा, आवेशित हो जाएंगी। तो ये जो आवेशन होता है बेटा क्या कहलाता है, चालन द्वारा आवेशन कहलाता है। कैसे मैंने आवेशित किया, चालक तार की मदद से, ठीक है। तो फटाफट इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला हेडिंग हम लगाते हैं क्या बेटा, प्रेरण द्वारा आवेशन, ठीक है। तो हेडिंग डालो बेटा, प्रेरण द्वारा आवेशन पढ़ते हैं। परिभाषा क्या होगा, पहले परिभाषा लिखो। बिना छुए, बिना स्पर्श किए, बिना स्पर्श किए, स्पर्श किए या बिना छुए, बिना स्पर्श किए किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया, बिना स्पर्श किए किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती लल्ला, प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है, आवेशन कहलाता है, ठीक है ना। तो ये बेटा तुम्हारा क्या कहलाता है, बिना स्पर्श किए हम वस्तु को टच नहीं कराएंगे, ठीक है, दोनों वस्तुओं को, और वस्तु क्या हो जाएगी, आवेशित हो जाती है। तो ये जो आवेशन होता है बेटा, ये क्या कहलाता है, प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। अब इसमें करते क्या क्या है, पहले ध्यान से सुनो। इसमें क्या करते हैं, पहले स्टेप में समझेंगे, स्टेप फर्स्ट में, एक एक स्टेप में समझेंगे कि फर्स्ट स्टेप क्या कहता है। भाई प्रेरण द्वारा आवेशन में हम क्या करते हैं कि उदासीन गोला ले लेते हैं या उदासीन वस्तु ले लेते हैं। तो ये हमारा क्या है बेटा, एक उदासीन वस्तु है। अब इस उदासीन वस्तु को हम रखते हैं एक विद्युत रोधी स्टैंड पर, विद्युत रोधी स्टैंड है ये, ठीक है। या इसी को हम कहते हैं बेटा कुचालक स्टैंड, कुचालक स्टैंड। तो उदासीन का मतलब मैंने क्या बताया कि इसके अंदर जितने नंबर ऑफ प्लस होंगे उतने नंबर ऑफ माइनस होंगे। तो हम बना लेते हैं, इसके अंदर नंबर ऑफ प्लस की संख्या कितनी है, 5, और माइनस की भी संख्या कितनी है,
5। तो पहले स्टेप में हमने क्या किया, एक उदासीन वस्तु लिया, उसको कहाँ रख दिया, कुचालक स्टैंड पर या विद्युत रोधी स्टैंड पर रख दिया। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, दूसरा स्टेप क्या कहता है, ध्यान से सुनो। अब दूसरे स्टेप में बेटा हम लेते क्या है, इस उदासीन वस्तु को तो ऐसे ही रखते हैं कुचालक स्टैंड पे, ठीक है। ये कौन सी वस्तु है, उदासीन वस्तु है। इसको कहाँ रखा मैंने, कुचालक स्टैंड पे रखा है। ये तो काम करते ही करते हैं, जैसे ही इसको ऐसे रखेंगे। अब इसके पास एक धनावेशित, कौन सा बेटा, धनावेशित, कोई भी आवेशित छड़, चाहे धनावेशित ले जाओ चाहे ऋणावेशित ले जाओ, कोई मतलब नहीं है, चाहे जो भी छड़ ले जाओ। तो ये बेटा हम एक धनावेशित छड़ को क्या करते हैं, इसके पास ले जाते हैं। तो ये आवेशित छड़ है, आवेशित छड़ है या आवेशित वस्तु है। तो जब हम आवेशित छड़ को जब इसके पास ले जाएंगे तो स्थिर विद्युत प्रेरण की घटना यहाँ घटित होगी। क्या करता है बेटा, स्थिर विद्युत प्रेरण के अनुसार हम क्या कहेंगे कि ये जो आवेशित वस्तु है वो उदासीन वस्तु में समान आवेशों को क्या कर देगा, प्रतिकर्षित, और विपरीत आवेशों को क्या करेगा, आकर्षित कर देगा। इसलिए मैंने पहला टॉपिक पढ़ाया था आपको, स्थिर विद्युत प्रेरण क्या कहता है कि आवेशित वस्तु क्या करता है, उदासीन वस्तु में उपस्थित समान आवेशों को प्रतिकर्षित करेगा, विपरीत आवेशों को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो यहाँ पे घटना कौन सी घटित होगी बेटा, स्थिर विद्युत प्रेरण। तो तीसरे स्टेप में जैसी घटना ये घटित होगी तो तीसरे स्टेप में ये हो जाएगा, ये तो हमारा बेटा आवेशित छड़ ही है, और ये हमारा कुचालक उदासीन वस्तु है, और ये कुचालक स्टैंड था, ठीक है। अब ये करेगा क्या बेटा, जितने भी सजातीय आवेश हैं उनको प्रतिकर्षित करेगा बेटा। जितने भी प्लस होंगे ये गोले के इस वस्तु के इस तरफ जमा हो जाएंगे, और जितने भी माइनस होंगे उनको अपनी तरफ आकर्षित करेगा, और ये कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे ऐसे जमा हो जाएंगे, ठीक है ना। तो तीसरा स्टेप आपको समझ में आया कि ये स्थिर विद्युत प्रेरण के अनुसार, कौन से घटना के अनुसार, स्थिर विद्युत प्रेरण के अनुसार ये घटना घटित हुई कि माइनस इस किनारे पे हो गए, प्लस उस किनारे पे चले गए। ये तीसरा स्टेप हो गया। अब चौथे स्टेप में हम करेंगे क्या, ध्यान से सुनो। चौथे स्टेप में इसको फटाफट हम एक स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद चौथे स्टेप में हम क्या करते हैं वो चीज़ें बताते हैं। चलो हम यहाँ बता देते हैं, यहाँ पे बताते हैं, जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है। स्टेप फर्स्ट था, यहाँ बताते हैं बेटा, ये स्टेप 4 है। अब करते क्या बेटा, ये जो हमारा आवेशित छड़ है और ये हमारा क्या था बेटा, उदासीन वस्तु था। ये माइनस इधर जमा हुए थे स्थिर विद्युत प्रेरण के अनुसार, प्लस इधर जमा हुए थे। अब चौथे स्टेप पे क्या करते हैं, यहां से हम क्या कर देते हैं, एक चालक तार की मदद से बेटा इसको भू संपर्कित करा देते हैं। मतलब हम जमीन से जोड़ देते, अर्थिंग समझते हो ना, जमीन से जोड़ देते चौथे स्टेप में। तो बेटा ये चालक तार है हमारा, क्या है ये, चालक तार की सहायता से हम क्या करते हैं, इसको जमीन से जोड़ देते, ठीक है ना। इन दोनों वस्तुओं को आपस में स्पर्श नहीं करा रहे हैं। यहाँ बेटा हमने क्या किया, एक चालक तार लगा दिया, इसको जमीन से जोड़ दिया। तो जमीन से जोड़ने पे होगा क्या, जितने इधर प्लस होंगे बेटा उतने ही माइनस जमीन से निकलेंगे, उतने ही माइनस क्या होंगे बेटा, उतने ही इलेक्ट्रॉन माइनस निकलेंगे बेटा। कहाँ जाएंगे, यहाँ पे पहुंचेंगे। जितने भी प्लस होंगे बेटा उतने ही माइनस निकलेंगे बेटा। इस तरफ के प्रभाव को खत्म कर देंगे। मतलब इस तरफ +5 है तो 5 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे बेटा, यहाँ के आवेश को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। समझ में आया। चौथे स्टेप में मैंने क्या बताया कि जैसे हम भू संपर्कित कराते हैं, जमीन से जोड़ते हैं चालक तार से, वैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा बेटा। यहाँ इस तरफ के जितने भी तुम्हारे क्या होंगे, प्लस होंगे बेटा, उनके प्रभाव को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। उतने ही माइनस निकलेगा। इस तरफ का जो नेट आवेश हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चौथे स्टेप हो गया। पांचवें स्टेप में होगा क्या बेटा, अब देखो पांचवें स्टेप में मैं यहाँ बताता हूँ। पांचवें स्टेप में, पांचवा स्टेप में ये हो जाएगा कि उसके बाद पांचवें स्टेप में हम यहाँ करेंगे। पांचवा स्टेप सबसे पहले हम बना लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। ये हमने जमीन से जोड़ा था, इसको भू संपर्कित कराया था। ये चालक तार है। तो बेटा यहाँ का जो आवेश था वो क्या हो गया था, 0 हो गया था। मतलब इसका नेट आवेश इस तरफ का क्या हो गया था, 0 हो गया था। और यहाँ पे क्या था, हमारा एक आवेशित छड़ था, ठीक है ना। अब होगा क्या बेटा, पांचवें स्टेप में हम क्या करते हैं, सबसे पहले
इस भू संपर्कण को क्या करते हैं, हटाते हैं, मतलब यहां से तार को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। तार को हटाने के बाद अगला काम हमारा क्या होगा, ये जो आवेशित छड़ है बेटा, इसको इससे मतलब उदासीन ये जो तुम्हारी वस्तु है बेटा, इसको इससे दूर ले जाते हैं। तो तुमको पता है एक क्षेत्र तक, मैंने बताया विद्युत क्षेत्र बताया था ना, कि एक क्षेत्र तक ये आकर्षण या प्रतिकर्षण करता है, लेकिन जैसे ही विद्युत क्षेत्र के बाहर हुआ तो आकर्षण प्रतिकर्षण क्या हो जाएगा, खत्म हो जाता है। तो सबसे पहले 5वें स्टेप हम क्या करते हैं, चालक तार को हटाते हैं। दूसरा क्या करते हैं, इस आवेशित छड़ को बेटा हम क्या करते थे, आवेशित छड़ को हम क्या करेंगे, इस मतलब वस्तु से दूर ले जाएंगे। तो जब हम दूर ले जाएंगे, इसको हम चालक तार से हटा देंगे, तो ये जो माइनस बचेगा ना बेटा, ये माइनस पूरा पूरा इस गोले पे क्या हो जाएगा, ऐसे एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। ऐसे पूरा पूरा गोले पे क्या हो जाएगा, एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। और हमारा ये गोला जो हो जाएगा, ये जो वस्तु हो जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। हो गया ना आवेशित, ठीक है। कहीं टच कराया मैंने इन दोनों वस्तुओं को, नहीं कराया। तो यही मैंने लिखा कि बिना स्पर्श किए किसी वस्तु को आवेशित करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, आवेशन कहलाती है। तो हमने क्या देखा, ये क्या हो गया बेटा, आवेशित हो गया। तो पहले स्टेप में मैंने क्या बताया कि पहले स्टेप में धातु का एक गोला लेते हैं, उदासीन गोला लेते हैं, उसको कुचालक स्टैंड पे रखते हैं। पहले स्टेप में आपको ये लिखना है कि इस प्रकार के आवेशन में एक धातु का उदासीन गोला होता है, उसको कुचालक स्टैंड पे रखते हैं। दूसरे स्टेप में मैंने आपको क्या बताया कि उस उदासीन वस्तु के पास एक आवेशित छड़, चाहे वो धनावेशित हो चाहे वो ऋणावेशित हो, उस छड़ को ले जाया जाता है। तो ले जाएंगे बेटा, तो क्या होगा, यहाँ पे स्थिर विद्युत प्रेरण की घटना घटित होगी। वो आवेशित छड़ क्या करेगा, समान आवेशों को प्रतिकर्षित करेगा और विपरीत आवेशों को आकर्षित करेगा। तो जितने भी माइनस है गोले के इस तरफ पे जमा हो जाएंगे और जितने भी प्लस होंगे उधर जमा हो जाएंगे। तीसरा स्टेप हो गया। चौथे स्टेप में क्या करते हैं कि ये जो गोला है इसको हम चालक तार की मदद से भू संपर्कित करा देते हैं, जमीन से जोड़ देते हैं। तो जैसे जमीन से जोड़ते हैं वैसे ही जमीन से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जितने प्लस होते हैं यहाँ पे इनके प्रभाव को क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। और 5वें स्टेप में सबसे पहले हम चालक तार, ये जो जमीन से हमने जोड़ा है इसको अर्थिंग हटाते हैं। हटाने के बाद इस आवेशित छड़ को क्या करते हैं, दूर ले जाते हैं। तो ये जो माइनस बचेगा बेटा, ये गोले के पूरे पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाएगा और गोला क्या हो जाएगा, हमारा आवेशित हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या कहलाता है, प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। तो बेटा आशा करते हैं आपको ये चीजें समझ में आया होगा। आपको लिखना है, कैसे लिखना है, आपको स्टेप वाइज क्या करना, लिखना कैसे मैं बता दूंगा आपको कैसे लिखना। एक बार प्रैक्टिस करके आप लिख के ले आना। अगर लिख ले तो अच्छी बात है, नहीं लिख पाओगे तो हम लिखाए देंगे, लेकिन तरीका बता रहा हूं मैं आपको कैसे लिखना। पहले स्टेप में आप क्या लिखोगे कि इस प्रकार के आवेशन में धातु का एक उदासीन गोला लेते हैं, उसको कुचालक स्टैंड पर रखते हैं। दूसरे स्टेप में कि उदासीन गोले के पास हम क्या करते हैं, आवेशित छड़ को ले जाते हैं। तो होता क्या है बेटा, तीसरे स्टेप में क्या लिखेंगे, तो स्थिर विद्युत प्रेरण घटना के अनुसार जो आवेशित छड़ है बेटा, उदासीन वस्तु में जितने भी समान आवेश होते हैं उनको प्रतिकर्षित कर देता है और विपरीत आवेशों को आकर्षित कर लेता है। तो ये हो गया। चौथे स्टेप में बेटा जो तुम्हारा उदासीन गोला होता है उसको हम क्या करते हैं, चालक तार की मदद से भू संपर्कित कराते हैं और जमीन से उतने ही इलेक्ट्रॉन निकलकर इसके दूसरी तरफ के नेट आवेश को क्या कर देते हैं, शून्य कर देते हैं। 5वें स्टेप में आपको ये लिखना है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, चालक तार को भू संपर्कण को हटाते हैं और फिर आवेश छड़ को गोले से दूर ले जाते हैं और वस्तु इस गोले पर बचे हुए आवेश क्या होते हैं, गोले के संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाते हैं और गोला क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। वस्तु क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। ये क्या कहलाता है, हमारा प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। तो आशा करते हैं आपको ये सारी चीजें समझ में आया होगा। घर से लिख के ट्राई करके ले आना, नहीं तो मैं एक एक स्टेप क्या करूंगा बेटा, आपको लिखवा भी दूंगा। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही करते बेटा। आशा करते हैं आपको हर चीजें, हर टॉपिक बेटा अच्छे से समझ में आया है। अगर भी कोई डाउट है बेटा, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में जरूर लिखें कि सर ये चीजें समझ में नहीं आया है। आगे फिर हम अगले वाले वीडियो में कमेंट देख के बेटा वो चीज़ें हम आपका क्या करेंगे, वो कन्फ्यूजन आपका दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।